वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये इवनिंग में मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आज दिन कुछ ऐसा गया है कि लोगों की सब परेशानियां एकदम से बढ़ गई। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत ही है ज़रूरत है ही नहीं। पहली बात, मैंने जो थंबनेल में क्वेश्चन डाला है कि क्या निफ्टी एक्चुअली में बेरिश है, और आज इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे कि जिससे आई कैन जस्टिफाई माई बुलिशनेस कि व्हाई एम आई बुलिश एंड व्हाई निफ्टी इज नॉट येट बेरिश एट ऑल। ठीक है। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में मतलब कि छोटे नजरिए से अगर आप देखो तो ये ब्रेकडाउन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, निफ्टी ने सारे लेवल्स तोड़ दिए, 100 EMA के नीचे बंद हो गया, सब बात सही है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा नजरिया रखो, अपनी जो जो फ्रेम है उसको थोड़ा सा बड़ा करो, थोड़ा सा ब्रॉड करो, और सिर्फ दो लेवल निकालिए। कौन कौन से लेवल है? 26,277 जो अब तक की ऑल टाइम हाई है, और 21,281 जो इलेक्शन के रिजल्ट वाली दिन की लो है। ठीक है। उसका 38.6% अगर आप निकालो तो 24,348 आता है। दिस इज द 38.6% लेवल, 24,348। आज निफ्टी बंद हुआ है 24,472, लो बनाई 24,445। 445 से 348, लगभग लगभग 100 पॉइंट। यानी कि अगर आज की लो अगर मानो ब्रेक करता भी है, 100 पॉइंट में आपको कह रहा हूं ये लेवल को वो टच नहीं करेगा। सी क्या होता है? बुल रन, जिसको हम बुल रन कहते हैं, जिसको हम तेजी कहते हैं, उसका एक फंडा होता है। फंडा ये होता है कि अगर कोई बुल रन होती है लो से, यानी कि एक बॉटम से एक टॉप बनाती है, और फिर वो जब रिट्रेस होती है तो उसको सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23.6% पे ही मिलता है। 25,097 वॉज द लेवल। हम ये लेवल से बाइंग में चढ़े थे। 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल, 26,277 एंड 21,281। ठीक है। इसके 23.6% के लेवल पे हम बाइंग में चढ़े थे। आज मार्केट जो है 38.6% तक आया है। कभी भी बुल रन में जो करेक्शन आता है वो या तो 23.6% से घूम जाता है, या फिर 38.2% से 38.20%। 38.20% से घूमेगा, या फिर 23.60% से घूमता है। बेरिश कब होता है? जब वो 50% के रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तब मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। ठीक है। 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो 23,779। और मैं आपको कहता हूं कि अक्टूबर में, नवंबर में ये लेवल के नीचे बंद आना इज नॉट ओनली इम्पॉसिबल, अगर दुनिया इधर की उधर हो जाए तब भी वो ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा। ये लेवल को छोड़ो, वो ये लेवल के नीचे भी क्लोज नहीं करेगा। 24,348 के नीचे भी क्लोज नहीं करेगा। आप इतना सोचिए, 26,277 से मार्केट गिर रहा है। कितना गिरा? 1900 पॉइंट। 1900 पॉइंट में मार्केट का पीसीआर ओवरसोल्ड हो गया दो बार। एक यहां पे हुआ था, फिर ऊपर गया, वापस आज हो गया। मार्केट की स्टोकेस्टिक आ गई है 10 पे, इसका आरएसआई आ गया है 33 पे डेली चार्ट में। देर इज हार्डली एनी लेवल्स, हार्डली एनी स्पेस लेफ्ट फॉर निफ्टी टू गो डाउन। अब अगर इनकेस जाता भी है, देन वी हैव गॉट 100 पॉइंट्स मोर, जहां पे निफ्टी एक बार अब आज की लो अगर ब्रेक करे तो हो सकता है कि वो 24,400 या 380 के आसपास जावे, 370 एक पैनिक क्रिएट करावे। लेकिन वहां से जो बाउंस आएगा आपको कम से कम 3 से 4 हजार पॉइंट का आएगा। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है लेवल्स आज जो मार्केट ने किया है,
जो ये लेवल्स वगैरह आपको दिखाए हैं, इसमें एक चीज हुई है, इनफैक्ट कई सारी चीज हुई है, लेकिन एक चीज बढ़िया ये हुई है कि जो लोग मार्केट में मंदी मंदी बोल रहे हैं, मंदी मंदी चाह रहे हैं, उनको मार्केट ने ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया। अब ये जो मंदी वाले हैं वो क्या करेंगे, जरा सी राइज आएगी तो जो हाथ लगेगा उसको सेल करेंगे। सिस्टम में जितने सेलर्स एक्टिवेट रहेंगे, मार्केट उतना ऊपर खींचेगा। अभी तक ये बुल रन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये 26,277 से ये सिर्फ हल्का सा रिट्रेस हुआ है। आप ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये छोटे दायरे को देख रहे हैं, जबकि भले ये इसके नीचे आया कोई बात नहीं, ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यहां से ये एक और ट्रेंड लाइन बनाएगा। ठीक है, यहां से ये एक और ट्रेंड क्रिएट करेगा। जब तक मार्केट 23,779 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू ना कर दे, वी कैनॉट से कि मार्केट हैज टर्न्ड बेरिश। कभी भी बुल मार्केट में अगर टॉप से मार्केट गिरता है या सेलिंग आती है या कुछ भी, तो उसके बॉटम से टॉप आप एक बड़े बड़े दायरे का बॉटम पकड़िएगा, मतलब जो रेंज होगा वो एक बड़ा रेंज पकड़िएगा, छोटा मोटा नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत, यहीं से तो बुल रन शुरू हुआ था, यहीं से मार्केट ने तेजी करना शुरू किया था। 21 281 बराबर है, 21 281 से मार्केट ने रैली करना शुरू किया था। एक फिर से रिट्रेस हुआ, फिर ये साइडवेज हो गया, और फिर उसने टॉप लगाई ये। लेकिन ये टॉप लगने के बावजूद वो ये लेवल तक नहीं जा पाया। 27,000 का जो इसका ये लेवल था, उसको वो नहीं नहीं क्रॉस कर पाया। मतलब छब ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन खींची है, वो 26,277 पे ही आ रही थी, वहीं से मार्केट घूम गया। अब अब निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो ये लाइन के अंदर घुसे, 25,320। यहां से 800 850 पॉइंट दूर। ठीक है, तो वो लोग, जो लोग इतना बेरिश बेरिश हो रखे हैं, उनको इतना समझना चाहिए कि भैया मार्केट, जब मार्केट बेरिश तब होगा, कभी भी बुल रन का मार्केट अगर तेजी से मंदी की ओर आता है तो उसको 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करना चाहिए। वो यहीं पे इतना सा गिरा और साइडवेज हो रहा है, इतना सा गिरा और ओवरसोल्ड हो गया। यहां से ज्यादा 100 पॉइंट, यहां से मैं ये नहीं कहता कि ये आज का लो ब्रेक नहीं होगा, हो भी सकता है। लेकिन अगर ये लो ब्रेक होता है कल, अक्टूबर के ऑप्शंस एज इट इज रखिए, नवंबर के भी आपने जो लिए हो एज इट इज रखो, बराबर है। आपको 25,200 25,300 वाला कॉल मिलेगा नवंबर का, निफ्टी का, कुछ 150 पौने 200 के आसपास मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, बराबर है। एक या दो लॉट लेके बैठ जाओ। ये जो भी आपकी पोजीशन है वो तो आपको रिकवरी दे ही देगी। ये जो होगा, ये जो आप कल कॉल लेंगे, वो आपको एक एडिशनल मुनाफा करके देगी। ये लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। 24,348, अगर उसको 38.6% से टर्न मारना है तो 24,348 तक जाएगा भी नहीं। वो 24,380 390 या हो सकता है 24,100 से ही मेरे ख्याल से टर्न मार देगा। 24,410, सॉरी नॉट 100, 24 फोर 24,10 या मे बी 24,400 से ही वो जो है टर्न मार देगा। यहां से मतलब 50 से 100 पॉइंट मान के चलिए, आज की क्लोजिंग से 50 से 100 पॉइंट की मंदी, और मुझे लगता है कि अगर हुई तो इतनी होगी। और वहां से जो आपको बाउंस मिलेगा, इवन ऑल दी सेक्टर्स, ऑल दी इंडेक्सेस, ऑल दी स्टॉक्स जो भी है, आईटी के, रिलायंस हुआ, बैंकिंग स्टॉक, सारे के सारे आपको तेज होते हुए दिखेंगे। अगर इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर दे, देन वी विल बी अलर्ट।
फिर हम इसका ये यहां तक जाने की नौबत नहीं आएगी, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये लेवल तक जाने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है। और जो भी ये जब जो फॉल आए हैं वो राइज होने के बाद आए। आज भी देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था कि मार्केट जो है वो हो सकता है गैप अप ओपन करें। गैप अप ओपन मतलब माइल्ड फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ। ऊपर में कितना गया, 882 तक गया, लेकिन 882 से फिर उसमें एक एक बड़ी वाली सेलिंग आ गई। ये सेलिंग के बावजूद आप अगर एफ आई आई और डी आई आई के डेटा देखो, 5869 करोड़ का डीआईआई का बाइंग है और 3978 करोड़ का एफआईआई का सेलिंग है। एफआईआई की सेलिंग को डीआईआई ने पूरा का पूरा कंज्यूम किया है। एडिशनल जो सेल हुआ है वो मुझे लगता है कि रिटेलरों का होगा। अब अगर रिटेलर बेरिश है तो मार्केट क्या करेगा, वो आप लोग ज्यादा समझदार हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो मुझे रत्ती भर भी ये मंदी दिख नहीं रही है, दिस इज जस्ट एन रिट्रेसमेंट। ठीक है। मेरे ग्रुप में जो भी फ्यूचर्स वाले हैं वो थोड़े अटके हैं, उनका M2M आया है, बट आई एम डैम श्योर कि वो M2M को मैनेज करके उनका फोकस भी प्रॉफिट पे ही होगा। एंड आई अश्योर देम, एंड आई अश्योर यू एवरीवन, फ्राइडे तक या मैक्सिमम मंडे तक मार्केट जो है इस जोन के अंदर फिर से निकल जाएगा। ये जो पट्टा है इसके अंदर फिर से निकल जाएगा। 25 200 से 300 का लेवल मुझे लगता है कि मंडे तक आना चाहिए। हो सकता है ट्यूसडे को आ जाए, इसमें हमें कोई इतना ये नहीं है। लेकिन टीसीएस हुआ, मारुति हुआ, इसमें अगर आपके अक्टूबर के कॉल फंसे हैं वो एटलीस्ट आपको 60-70% तो ये मतलब क्या कहते हैं, अगर मानो 100 का है तो एटलीस्ट आपको 60-70 रुपए का भाव तो आपको मिल ही जाना चाहिए। तो एक बार वो काट लीजिएगा और जो नवंबर है उसको होल्ड रखिएगा। तो भैया देखो, अभी ऑप्शन चीज ही ऐसी है, कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें। स्टॉक में क्या है कि टाइम लग जाता है पैसा बनने को, तो सब लोग जो है ऑप्शन ऑप्शन इसके लिए ही करते हैं। लेकिन अगले महीने से ऑप्शन भी जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, वीकली वगैरह सब निकल जाएगा और सिर्फ एक ही एक्सपायरी रहेगी। वीकली में मेरे ख्याल से निफ्टी को रखा है और बाकी सबको मंथली में रखा है, जो भी है हमें कौन सा वीकली करना है। ठीक है। तो फिबोनाची के हिसाब से मार्केट इज स्टिल बुलिश। अंडरटोन मार्केट का अभी भी बुलिश है, अनलेस एंड अनटिल 23,779 ब्रेक नहीं होता ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, जो मुझे नहीं लगता होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मार्केट 24,400 या मे बी कल गैप अप खुला तो कुछ कर पता नहीं फिर, लेकिन 24,400, 24,380, 390, बस यहां से आपको लेवल मिले बिंदास लॉन्ग करिए। ठीक है। बाकी जिनको अगर मंदी पकड़ के रखनी है तो भाई जो समझ में आवे आपको आप करिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।